आज बात करेंगे उस फिल्म की जिससे लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन रिलीज के बाद कई लोगों ने कहा भाई आइडिया अच्छा था पर कहानी में दम नहीं था। जी हाँ, बात हो रही है द राजा साहब की। भाई जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ और सामने आया नाम प्रभास का, तो लोगों को लगा कि अब कुछ बड़ा और अलग देखने को मिलेगा। ऊपर से फिल्म का जॉनर बताया गया हॉरर कॉमेडी, बड़ी हवेली, पुराना राज, भूत का रहस्य। सुनने में सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन दिक्कत वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ फिल्म अपनी कहानी को सही तरीके से पकड़ ही नहीं पाती। फिल्म की शुरुआत में ही हमें एक पुरानी और रहस्यमय हवेली दिखाई जाती है, सालों से बंद पड़ी हवेली जहाँ कोई रहने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग उस जगह का नाम सुनते ही डर जाते हैं। कहा जाता है कि उस हवेली में एक ऐसा राज छुपा है जो अगर खुल गया तो कई जिंदगियां बदल सकती है, और इसी हवेली से जुड़ा है एक पुराना श्राप। इसी बीच एंट्री होती है हीरो की, यानी प्रभास के कैरेक्टर की। उनका किरदार शुरुआत में एकदम मस्ती भरा, थोड़ा चालाक और थोड़ा लालची टाइप दिखाया जाता है। उन्हें पैसों की जरूरत है और किसी तरह उन्हें पता चलता है कि उस हवेली के अंदर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी और खजाना छुपा हुआ है। बस फिर क्या, वह सोचते हैं कि डर वर छोड़ो, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि असली मामला क्या है। अब यहाँ तक कहानी ठीक चलती है, ऑडियंस को भी लगता है कि अब हवेली के अंदर कोई बड़ा रहस्य खुलेगा। लेकिन जैसे ही हीरो उस हवेली में पहुँचता है, फिल्म का टोन धीरे धीरे गड़बड़ होने लगता है। एक सीन में डरावना माहौल बनाया जाता है, अंधेरा, अजीब आवाजें, दरवाजे अपने आप बंद होना, सब कुछ ऐसा कि लगे अब कोई बड़ा हॉरर मोमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अचानक से कॉमेडी शुरू हो जाती है, कोई मजाक करता है तो कोई फनी रिएक्शन देता है, और इससे पूरा डर वहीं खत्म हो जाता है। यही इस फिल्म की पहली बड़ी कमजोरी बनती है, टोन का कंफ्यूजन। फिल्म तय ही नहीं कर पाती कि उसे हॉरर बनना है या कॉमेडी। कई बार ऐसा लगता है कि मेकर्स दोनों चीजें एक साथ दिखाना चाहते थे, लेकिन सही बैलेंस नहीं कर पाए। फिर आता है भूत का एंगल। किसी भी हॉरर फिल्म की जान होता है उसका भूत या विलन। ऑडियंस जानना चाहती है कि आखिर ये आत्मा क्यों भटक रही है, उसका दर्द क्या है, वो बदला क्यों लेना चाहती है। लेकिन यहाँ वही चीज बहुत हल्के में दिखाई गई। भूत की बैक स्टोरी जल्दी जल्दी में बताकर आगे बढ़ जाते हैं। ना उसमें कोई गहराई दिखती है, ना कोई ऐसा इमोशनल कनेक्शन बनता है जिससे ऑडियंस उस कैरेक्टर को याद रखे। फिल्म का पहला आधा हिस्सा भी काफी स्लो लगता है। हवेली में होने वाली घटनाएं बार बार रिपीट होती है, डराने की कोशिश, फिर मजाक, फिर गाना, फिर हल्का रोमांस। लेकिन मेन कहानी बहुत धीरे आगे बढ़ती है। कई सीन ऐसे लगते हैं जैसे बस फिल्म की लंबाई बढ़ाने के लिए डाल दिए गए हो। जब सेकंड हाफ शुरू होता है तब लगता है कि अब फिल्म अपनी असली रफ्तार पकड़ेगी, रहस्य खुलेगा, बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा और कहानी एकदम टर्न लेगी। लेकिन यहाँ भी वही समस्या सामने आती है, जिस रहस्य को फिल्म इतनी देर तक बिल्डअप देती रहती है वो बहुत सिंपल तरीके से सामने आ जाता है। ना कोई बड़ा शौक, ना कोई ऐसा ट्विस्ट जो ऑडियंस को सीट से बांधे रखे। और फिर आता है क्लाइमैक्स, जो किसी भी फिल्म का सबसे पावरफुल हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ क्लाइमैक्स भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। जो समस्या पूरी फिल्म में दिखाई जाती है वह कुछ ही मिनटों में सॉल्व हो जाती है। ऑडियंस को लगता है कि भाई इतना लंबा बिल्डअप था और रिजोल्यूशन इतना आसान। एक और बड़ी बात जो कई लोगों ने नोटिस की, प्रभास जैसे बड़े स्टार का पोटेंशियल पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ। बाहुबली द बिगिनिंग के बाद उनकी इमेज एक बड़े और दमदार हीरो की बन चुकी है। लोग उनसे बड़े बड़े हीरोइक मोमेंट और पावरफुल सीन की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनका कैरेक्टर ज्यादातर हल्की कॉमेडी और मजाक में ही निकल जाता है, जिस वजह से कई फैंस को लगा कि उनका स्टारडम पूरी तरह यूज ही नहीं हुआ। तो भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो आइडिया बुरा नहीं था। एक पुरानी हवेली, भूत का रहस्य और खजाने का लालच, इन सब चीजों से एक बहुत मजबूत और रोमांचक कहानी बनाई जा सकती थी। लेकिन स्क्रीन प्ले, टोन और कैरेक्टर डेवलपमेंट में जो कमियां रह गई वही फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और यही वजह है कि इतनी बड़ी उम्मीदों के बावजूद द राजा साहब कई लोगों को उतनी खास नहीं लगी जितनी उम्मीद की जा रही थी। वेल, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिल्म के ऐसे ही डीप एनालिसिस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ फिल्मों की सच्ची बातें बिना किसी फिल्टर के होती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।